हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर एन मोटिवेशनल मैजिक पे। दोस्तों, दान क्या होता है और दानी किसे कहते हैं, ये आपको पता होगा। किस किस चीज़ों का और वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए और किसे दान करना चाहिए, यह तो सबको पता होगा। दान देने वाले का मन साफ होना चाहिए और दान में ऐसी वस्तु देनी चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति के काम आ सके, अन्यथा दान निरर्थक होता है। कुछ लोग अपने संपत्ति का हिस्सा या कुछ लोग बहुत सारे पैसे या कुछ लोग ऐसी वस्तुओं का दान करते हैं जो कुछ काम का नहीं होता, वो वैसे ही पड़ा रहता है। दान खुले मन से करना चाहिए। असली दान क्या है और दान किसे करना चाहिए, ये मैं आपको आज गौतम बुद्ध की कहानी में से बताने जा रही हूँ। ये कहानी आप अंत तक जरूर सुनिए और जब आप ये कहानी अंत तक सुनोगे तो आपको असली दान का मतलब समझ में आएगा और उसका महत्व भी समझ में आएगा। तो चलो दोस्तों, सुनते हैं कहानी। एक बार गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे। देश में अकाल पड़ा था। लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे थे। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों के शरीर पर जो वस्त्र है उन्हें दान में दे दे। यह सुनकर तो कुछ लोग तुरंत सभा से उठकर चले गए, तो कुछ आपस में बात करने लगे, यदि वस्त्र इन्हें दे दे तो हम क्या पहनेंगे। उपदेश देने के बाद सभी श्रोता चले गए, किंतु निरंजन बैठा रहा। वह सोचने लगा, मेरे शरीर पर एक वस्त्र है, अगर मैं अपने वस्त्र दे दूंगा तो मुझे नग्न होना पड़ेगा। फिर सोचा, मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। साधु सन्यासी भी बिना वस्त्र के रहते हैं। यह सोचकर निरंजन ने अपनी धोती दे दी। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। निरंजन अपने घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया। उसी वक्त उसी ओर से महाराज प्रसेनजीत चले आ रहे थे। निरंजन की बात सुनकर उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारी बात का क्या अर्थ है। निरंजन ने उत्तर दिया, महाराज, गौतम बुद्ध दुखियों के लिए दान में वस्त्र मांग रहे थे। यह सुनकर मेरे एक मन ने कहा कि शरीर पर पड़ी एकमात्र धोती दान में दे दो, परंतु दूसरे मन ने कहा कि यदि यह भी दे दोगे तो पहनोगे क्या। आखिर दान देने वाले मन की विजय हुई। मैंने धोती दान में दे दी। अब मुझे गरीबों की सेवा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर राजा प्रसेनजीत ने अपना राजकीय परिधान उतार कर निरंजन को दे दिया, मगर राजा का परिधान भी निरंजन को व्यर्थ लगा। उसने राजा के शाही परिधान को भी गौतम बुद्ध के चरणों में डाल दिया। गौतम बुद्ध ने निरंजन को सीने से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि दान किस प्रकार करना चाहिए और खुले मन से करना चाहिए। अपने मन में कोई लालसा या भेदभाव नहीं होना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को जो ज़रूरत हो उसी का ही दान हमें करना चाहिए। जो हम दान देते हैं और वो दान से सामने वाला व्यक्ति खुश होता है, वही उसकी खुशी में हमारी खुशी होती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। गौतम बुद्ध की अगली कहानी भी इसी आधार पर है। तो चलो दोस्तों, दूसरी कहानी सुनते हैं। गौतम बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में आगमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से दान स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठ, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का
समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे और झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सब ने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से समझ में आ गया होगा कि हम जो भी दान करते हैं वो खुले मन से करना चाहिए, मन में कोई लालसा नहीं होनी चाहिए और दान देने के लिए कोई बराबरी नहीं करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की ये प्रेरणादायी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल आर्यन मोटिवेशनल मैजिक को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।